हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूँ आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चन नंबर 1 to 5। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, फिलिंग द ब्लैंक्स। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से, तो यही सबसे छोटा नेचुरल नंबर है। सेकेंड इज स्मॉलेस्ट होल नंबर। होल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 0 से, तो सबसे स्मॉलेस्ट एंड द फर्स्ट नेचुरल नंबर इज 0, सॉरी होल नंबर इज 0। नेक्स्ट है लार्जेस्ट नेचुरल नंबर इज, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर। अब देखिए जो नेचुरल नंबर्स हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं लेकिन इनफाइनाइट होते हैं, मतलब आप उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो लार्जेस्ट नंबर हम काउंट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे नॉट पॉसिबल लिख दीजिए, ये काउंटलेस लिख दीजिए। नेक्स्ट इज लार्जेस्ट होल नंबर, सबसे बड़ा होल नंबर। तो ये भी आप काउंट नहीं कर सकते हैं, सो दिस इज नॉट पॉसिबल टू काउंट। ऑल नेचुरल नंबर्स आर, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 एंड सो ऑन ये सभी होल नंबर्स भी होते हैं। नेक्स्ट है ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। जो आपका 0 है वो आपका होल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है। नेक्स्ट है सक्सेसर ऑफ 4099। तो इसका सक्सेसर बताना है, मीन्स इससे नेक्स्ट वाला नंबर। तो नेक्स्ट वाला नंबर हम कैसे फाइंड करते हैं? 4099 में हम +1 करेंगे, तो 10 10 1 4, so this is 4100। सो नेक्स्ट है प्रीडिसेसर ऑफ 4330, इससे पहले वाला नंबर। तो पहले वाले नंबर के लिए एक ही इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 4329। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट ट्रू और फॉल्स। होल नंबर्स आर क्लोज्ड फॉर एडिशन। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसमें हमने यही पढ़ा था कि अगर हमारे पास 2 होल नंबर्स हैं उनको हम ऐड करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो भी होल नंबर आता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट है इफ a एंड b आर एनी 2 होल नंबर्स देन a प्लस b इज नॉट अ होल नंबर। तो ये तो फॉल्स है। हमने क्लोजर प्रॉपर्टी यही तो पढ़ी थी कि अगर आपके पास 2 होल नंबर्स को आप ऐड कर रहे हो तो जो आंसर आएगा C, इट इज ऑल्सो अ होल नंबर। थर्ड है इफ a एंड b आर एनी 2 होल नंबर्स देन a प्लस b इज इक्वल्स टू b प्लस a। यस, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। फोर्थ वन है 0 प्लस 18 इज इक्वल्स टू 18 प्लस 0, जिसको हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं कि अगर आप किसी भी होल नंबर में 0 ऐड करते हो तो वो नंबर आ जाता है। और अगर आप इसको ऐसे देखें कि ये a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस a बनेगा, तभी ये आपकी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। फिफ्थ पार्ट इज एडिशन ऑफ होल नंबर्स इज एसोसिएटिव। दिस इज ऑल्सो ट्रू। एसोसिएटिव होती है, अगर आप 3 नंबर्स को ऐड करते हैं तो उनका जो सीक्वेंस है जिसको हम ऑर्डर बोलते हैं वो कुछ भी हो सकता है। चाहे आप पहले 2 नंबर्स को ऐड कर लीजिए, जो रिजल्ट आएगा उसमें थर्ड नंबर ऐड कर दीजिए, या फिर आप सेकंड और थर्ड नंबर को पहले ऐड कर दीजिए, जो उसका रिजल्ट आएगा उसमें आप फर्स्ट नंबर ऐड कर दीजिए। तो दोनों केसेस में आपका जो रिजल्ट है वो सेम रहने वाला है। सिक्स्थ वन इज, तो हमारे पास 3 नंबर्स हैं, तो जैसे मैंने अभी बताया ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मैंने फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया, जो रिजल्ट आएगा उसमें थर्ड नंबर ऐड कर दिया। ये किसके इक्वल होगा? मैंने फर्स्ट नंबर अलग से रखा, सेकंड और थर्ड को ऐड किया, उसका जो रिजल्ट आएगा वो 10 में ऐड कर दिया। सो दिस इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3, फिलिंग द ब्लैंक्स। अब 54 प्लस 234, ये भी एक होल नंबर है, ये होल नंबर है, तो a प्लस बी और इधर है ये b,
तो ये a प्लस बी किसके इक्वल होगा, b प्लस a के इक्वल होगा। a क्या है हमारा 54। तो प्रॉपर्टीज़ आपने बहुत ध्यान से समझनी है। अगर वो वीडियो मिस कर चुके हैं तो इसी प्लेलिस्ट में आपको कंसेप्ट की वीडियो मिलेगी, तो उसमें जाकर आप एडिशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं होल नंबर की वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास 332 प्लस 497। तो ये भी ऐसे ही है, ये a है ये b है, तो यहाँ पे ये a आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा b। तो a प्लस b इज इक्वल्स टू b प्लस a। सो हेयर वी गेट 497। नेक्स्ट इज 286 प्लस 0 किसके इक्वल होगा, तो यू विल राइट 286। तो ये हमने पढ़ा था, अगर आपके पास कोई होल नंबर है और उसमें आप 0 होल नंबर ऐड करते हो तो वी विल गेट द नंबर इटसेल्फ। नेक्स्ट इज 287 इंटू 1, तो ये किसके इक्वल होगा, दैट इज 286। 286 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों होल नंबर से इनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो, और अगर आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो वो नंबर ही आ जाता है। नेक्स्ट है a प्लस b प्लस c, ये किसके इक्वल होगा, a प्लस b प्लस c। सो दिस इज द एसोसिएटिव लॉ, जिसमें हमारे पास 3 नंबर्स होते हैं तो उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता है, किसी भी ऑर्डर में आप उनको ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई दैट। अब आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, आपने वेरीफाई करना है। जब भी वेरीफाई का वर्ड आता है तो इट मीन्स कि हमें प्रूव करना होता है। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कैलकुलेट करूंगी। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 3 प्लस 5 प्लस 4। अब देखिए बोर्ड मास क्या कहता है, बोर्ड मास में सबसे पहले आता है b मीन्स ब्रैकेट, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 प्लस, तो मैं ब्रैकेट को पहले सॉल्व करूंगी, 5 प्लस 4 9, तो 3 प्लस 9 12। अब आ जाते हैं हम राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में हमें ये गिवन है, सो इसको लिखेंगे 3 प्लस 5 प्लस 4। तो इसमें हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड में। दोनों की वैल्यूज़ कितनी आ गई, 12 12 आ गई। तो ये पार्ट हमारा वेरीफाई हो गया। सेकंड है, तो अब हमें इसको वेरीफाई करना है, तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगी, 8 इंटू 8 प्लस 0। तो ये 8 इंटू, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, 8 प्लस 0 8, 8 8 द 64। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को, 8 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 0। तो देखिए जो हमारा बोर्ड मास है उसमें क्या आता है, पहली आती है मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद आता है एडिशन। तो इसका मतलब जो मल्टीप्लाई है वो हम पहले करेंगे, फिर बाद में दोनों वैल्यूज़ को करेंगे ऐड। 8 इंटू 8 64, तो ये प्लस का सिंबल एज सच। 8 इंटू 0 हो जाएगा 0। अब मैं 64 प्लस 0 करूँगी तो 64। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। तो ये दोनों ई वैल्यूज़ इक्वल हैं, तो यही चीज़ हमने वेरीफाई करनी थी, प्रूव करनी थी। इसी का थर्ड पार्ट है, तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, 7 प्लस 6 इंटू 10। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 6 प्लस 7 13 बाहर आ गया इंटू 10, तो दिस इज 130। अब मैं सॉल्व करूंगी राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में हमें क्या गिवन है, 7 इंटू 10 फिर प्लस 6 इंटू 10। तो बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लिकेशन आता है, तो हम मल्टीप्लाई वाली टर्म्स को पहले सॉल्व करेंगे। 7 इंटू 10 70, ये प्लस का साइन है सच। 6 इंटू 10 60, अब 60 प्लस 70 दैट इज 130। तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है दोनों इक्वल आ गए, दोनों की वैल्यू कितनी है 130। फोर्थ पार्ट है, तो यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, 15 माइनस 12 इंटू 18।
तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 15 माइनस 12 3 इंटू 18 दैट इज 54। अब हमारे पास है राइट हैंड साइड 15 इंटू 18 माइनस 12 इंटू 18, तो 15 इंटू 18 5 8 44, दिस इज 270। पहले मैंने इतने पार्ट को सॉल्व किया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पहले आती है फिर सब्ट्रैक्शन आती है, फिर हम सब्ट्रैक्शन का अब हम करेंगे 18 को 12 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 216। अब हमें 270 में से 216 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे कैरी ये 10 हो गया, ये बच गया 6, 10 माइनस 6 4, 6 माइनस 1 5 और ये 0, दिस इज 54। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई राइट हैंड साइड के इक्वल, दोनों वैल्यूज हमारी आ गई 54। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है 16 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 16। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 16 प्लस 0, तो किसी भी नंबर में 0 ऐड कीजिए तो वो नंबर इटसेल्फ ही आ जाता है। ये हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है होल नंबर की, तो ये आ गया 16। तो राइट हैंड साइड में तो ऑलरेडी हमें 16 गिवन है, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। सिक्स्थ पार्ट है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। 23 प्लस माइनस 23, अब देखिए ये 23। अब हमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर क्या है -23, बाहर क्या है प्लस, तो प्लस माइनस, जब इकट्ठे दो ऑपरेशंस होते हैं तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस का साइन आ जाता है और आपका नंबर। तो 23 माइनस 23 0, और राइट हैंड साइड में हमें क्या गिवन है 0, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 0 आ गई, राइट हैंड साइड की वैल्यू भी 0 आ गई, तो दोनों वैल्यूज आपस में क्या आ गई, इक्वल आ गई, और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट ट्रू और फॉल्स। अब हमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। द सम ऑफ टू ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। तो कहते हैं कि जब हम दो ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो वो हमेशा ऑड नंबर देता है। अब मैं एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। मेरे पास एक ऑड नंबर है 3 और दूसरा है 5, लेकिन इसका आंसर क्या आया 8। 8 क्या है हमारा, इवन नंबर है। तो ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, इवन जो 2 से डिविजिबल होते हैं। तो ये तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई, गलत हो गई। तो ज़रूरी नहीं है कि ऑड नंबर्स का सम हमेशा ही ऑड आए। नेक्स्ट है, द सम ऑफ ऑड नंबर्स इज एन इवन नंबर। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आप कोई भी दो ऑड नंबर्स ले लीजिए, जैसे मैंने 1 ले लिया, 7 ले लिया, तो ये 8 आ गया, दिस इज एन इवन नंबर। नेक्स्ट आप 3 ले लीजिए, 7 10 आ गया, दिस इज ऑल्सो इवन नंबर। आप कोई भी दो ऑड नंबर्स को ऐड करके देख लीजिए, हमेशा आपका आंसर क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा। थर्ड पार्ट इज द सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज एन इवन नंबर। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। दो इवन नंबर का सम हमेशा इवन ही आता है। जैसे मैंने 2 लिया, 4 लिया, 6 आपका इवन है, 2 ले लिया, 8 ले लिया, 10 आपका इवन है। कोई भी आप दो इवन नंबर्स ले लीजिए, हमेशा उनका सम इवन ही आएगा। नेक्स्ट फोर्थ वन है, द सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज एन ऑड नंबर। द स्टेटमेंट इज फॉल्स। कभी भी दो इवन नंबर्स का जो सम है वो ऑड नहीं आता, इवन आता है। फिफ्थ वन इज द सम ऑफ एन इवन नंबर एंड एन ऑड नंबर इज एन ऑड नंबर। नो, दिस स्टेटमेंट इज यहाँ पे दिस इज ट्रू। क्यों, सम ऑफ इवन नंबर। अब सपोज कीजिए इवन नंबर 2 है, ऑड नंबर 1 है, तो इनको ऐड कर दीजिए, 3 आ गया। नेक्स्ट इवन नंबर ले लीजिए 4, ऑड नंबर ले लीजिए 3, तो इनको ऐड कर दीजिए, तो ये 7 आएगा। एक इवन और एक ऑड, दोनों का जो सम है हमेशा ऑड ही आएगा। अगर आपको डायरेक्टली नहीं पता चलता तो आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल से उस चीज़ को देख लीजिए कि वो ट्रू है या फॉल्स है।
सिक्स्थ पार्ट है एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। जैसे ज़ीरो है, ज़ीरो नेचुरल नंबर नहीं है। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, ये स्टेटमेंट ट्रू है। हर एक नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं तो वो होल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन होल नंबर 0 जो है वो नेचुरल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता है। नेक्स्ट है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो ये जैसे मैंने पहले बताया, नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन, तो ये सारे ही क्या हैं, होल नंबर्स भी हैं। नेक्स्ट है एवरी होल नंबर प्लस 0 इज इक्वल्स टू होल नंबर इटसेल्फ। तो ये ट्रू है। कोई भी होल नंबर ले लीजिए, जैसे 5 है, इसमें 0 ऐड किया तो क्या आता है, वही वाला होल नंबर वापस मिल जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। ये हमने पढ़ा था, एक प्रॉपर्टी है जिसको हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं, जिसमें अगर किसी भी होल नंबर में 0 ऐड करते हैं तो वो वापस से हमें क्या मिल जाता है, वही नंबर मिल जाता है, वही होल नंबर मिल जाता है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट है हमारे पास एवरी होल नंबर इंटू 1 इज इक्वल्स टू होल नंबर इटसेल्फ। कोई भी होल नंबर है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वही होल नंबर वापस मिल जाएगा। So this statement is also true. Commutativity and associativity are properties of natural numbers and whole numbers both. So this is false. Properties होती हैं ये, लेकिन दोनों की properties नहीं होती। किसी किसी केस में हमारी commutativity और किसी केस में एसोसिएटिविटी जो है वो काम नहीं भी करती है। जैसे हमने देखा कि होल नंबर्स के केस में अगर एडिशन आप परफॉर्म कर रहे हो तो वहाँ पे जो है आपकी सिर्फ 4 ही प्रॉपर्टीज जो हैं वो एप्लीकेबल हैं। नेक्स्ट है कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन फॉर नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स बोथ। तो दिस इज ट्रू। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं एडिशन के लिए काम करती हैं, चाहे आपके नेचुरल नंबर्स हों चाहे आपके होल नंबर्स हो। तो ये हमने जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उस टाइम पे हमने इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को रीड किया था। अगर वो वीडियो आप मिस कर चुके हैं, प्लीज़ जाके कंसेप्ट की वीडियो ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको आगे चल के किसी भी एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट है हमारे पास इफ x इज अ होल नंबर देन माइनस x इज ऑल्सो होल नंबर। तो दिस इज टोटली फॉल्स। अगर आपके पास 5 होल नंबर है तो क्या -5 भी होल नंबर होगा? नो। तो मैंने आपको बताया है कि होल नंबर्स कहाँ से होते हैं, 0 1 2 3। नेगेटिव तो कहीं आते ही नहीं है होल नंबर्स, तो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो पॉजिटिव जितने भी नेचुरल ये सारे नंबर्स हैं ये सारे होल नंबर्स आते हैं। तो नेचुरल नंबर में भी आपका नेगेटिव नंबर्स नहीं आते, होल नंबर में भी आपके नेगेटिव नंबर्स नहीं इंक्लूड होते, ना डेसिमल नंबर्स इंक्लूड होते हैं, ना फ्रैक्शनल नंबर्स इंक्लूड होते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो कोई भी होल नंबर नेगेटिव नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।